रुक्मणी नाम की एक गरीब विधवा बुढ़िया अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। कहते हैं बुढ़ापे में जब शरीर कमजोर हो जाता है तो इंसान की देखने, सुनने और चलने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। पर उस समय में जब कोई अपना ही बुढ़ापे के लिए ताना देने लगे तो इंसान शरीर के साथ साथ मानसिक तौर पर भी कमजोर हो जाता है। ऐसा ही रुक्मणी के साथ हो रहा था। रुक्मणी की बहू मालती उसे रोजाना बहुत ताने देती थी। हे भगवान, सत्यानाश! सारी रसोई में चाय की पत्ती गिरा दी। अरे आंखों से दिखता नहीं है तो कम से कम चश्मा लगाकर ही देख लिया करो। चाय बनाते हुए दिखाई क्यों नहीं दिया? इतनी महंगी चाय की पत्ती है, सारी की सारी जमीन के फर्श पर गिरी हुई है। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। अगर ये यहाँ रही तो पूरा घर खाली हो जाएगा। तुम कमाते रहना और ये बर्बाद करती रहेंगी। मालती, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता भी है मालिक यहाँ शहर की फैक्ट्री बंद करके दूसरे शहर में फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हैं। मेरे जैसे और भी मजदूर अब बेसहारा होने वाले हैं। हमारी नौकरी बस कुछ ही दिनों में चली जाएगी। ऊपर से तुम कोई ना कोई बात सुबह शुरू कर ही देती हो। अरे तो तुम्हारी नौकरी जा रही है, इस पर तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? मेरे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ कि अपनी माँ को समझाओ या तो रसोई में ना घुसा करे। माँ, तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम रसोई में मत घुसा करो जब तुम्हें दिखाई नहीं देता। आज के बाद रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मालती अपने आप रसोई संभाल लेगी। बेटा, मैं तो मालती की मदद करने के लिए रसोई में जाती हूँ। वो बेचारी अकेली लगी रहती है, इसी वजह से मैं तो बस। कोई जरूरत नहीं है रसोई संभालने की, मैं अकेले कर लूंगी। ज्यादा ही शौक आता है तो बाजार से सब्जी लाने का काम कर लो, पर रसोई में मत घुसना। रुक्मणी की बहू मालती ने उसे रसोई में घुसने से मना कर दिया। इस वजह से उसका मन बहुत खराब हुआ। अचानक रुक्मणी के बेटे की नौकरी चली गई। घर में पैसों की बहुत तंगी आ गई। अब तो घर में 2 वक्त की रोटी बनानी भी मुश्किल हो गई। जो 2-4 रोटी ताजी बनी थी उनमें से 2 मैंने इन्हें दे दी और 1 गुंजन को। अब 1 रोटी का आटा बचा है। कहो तो मैं आपको बना के दे दूं ताजे आटे की, या फिर मैं खा लूं? तुम खा लो बहू, वैसे भी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। उम्र के साथ साथ भूख कम लगती है। रुक्मणी भूखी थी पर उसने अपनी बहू और बच्चों को पहले खाना देना सही समझा। अपने बेटे महेश को परेशानी की हालत में देखकर रुक्मणी से रहा नहीं गया और उसने विचार किया कि वो कहीं न कहीं काम करके अपने बेटे और बहू के लिए, उस परिवार के लिए कुछ पैसे कमाएगी। पर इस उम्र में उसे काम कौन देगा? वो इसी सोच में थी। एक दिन रुक्मणी अपनी पोती के साथ मंदिर से लौट रही थी। तभी एक आदमी ने उसके हाथ में एक कागज दिया। लीजिए माताजी, आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए। गुंजन बिटिया, ये आदमी क्या बोल रहा था? जरा पढ़कर तो बता, इसमें क्या लिखा है? दादी माँ, हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है जहाँ पर एक प्रतियोगिता रखी जा रही है जिसमें शहर की वृद्ध महिलाएं भाग ले सकती हैं। उन्हें एक ऐसा व्यंजन तैयार करना है जो बिल्कुल अनोखा हो, खाने में भी स्वादिष्ट हो और देखने में भी अद्भुत हो। प्रतियोगिता जीतने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या कहा? 10,000 रुपए का इनाम? इनाम की बात सुनकर रुक्मणी के मन में विचार आया कि क्यों ना वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले। रुक्मणी ने मन बना लिया। रुक्मणी को काफी साल हो गए थे पत्ते वाले राजमा चावल बनाए हुए, पर इससे बढ़िया व्यंजन कोई हो ही नहीं सकता था। यही सोचकर रुक्मणी ने प्रतियोगिता के लिए बढ़िया पत्ते लेकर और बढ़िया से चटपटे स्वादिष्ट राजमा चावल बनाए। उस दिन रुक्मणी ने अकेले बहुत मेहनत की। आपको क्या लगता है, आप ये बेकार से पत्तों में राजमा चावल खिलाओगे तो आपको वहाँ पर 10,000 रुपए का इनाम मिल जाएगा? कभी नहीं। पता भी है शहर की बड़ी बड़ी खाना बनाने में माहिर औरतें वहाँ पर आई हुई होंगी। उनके बीच आपके जैसे पत्ते में राजमा चावल खिलाने वाली को तो कोई पूछेगा भी नहीं। बाकी आपकी मर्जी। बहू, हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। फल देना तो भगवान के हाथ में होता है। मैंने मेहनत की है, बाकी तो ईश्वर को पता है कि मुझे उस मेहनत का फल मिलेगा या नहीं। मैं तो अपनी तरफ से यही सोचकर प्रतियोगिता में जा रही हूँ कि मैं ये जीत कर लौटूंगी। दादी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं आपको बीच बीच में चीयर अप करती रहूंगी। रुक्मणी थोड़ी घबराई हुई थी। वो प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंचती है। वहां आए हुए सारे जज खाना टेस्ट कर रहे थे। रुक्मणी एक पत्ते में राजमा चावल, थोड़े से पनीर के टुकड़े, हरी चटनी, प्याज, खीरा, हरी मिर्च, नींबू से सजाकर पत्ते वाले राजमा चावल उन्हें खिलाती है। उसके बाद निर्णय सुनाया जाता है। यहाँ पर जितनी भी आदरणीय महिलाएं भाग ले रही हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और हुनर से
बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार करके हमें खिलाए हैं। अब निर्णय आ चुका है कि हमें सबसे ज्यादा किसका व्यंजन पसंद आया है। यहाँ पर हमने बहुत अलग अलग तरह के व्यंजन चखे। हमें सभी के व्यंजन बहुत पसंद आए, पर रुक्मणी जी के पत्ते वाले राजमा चावल बहुत ही असाधारण थे, पर बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्हें सजाकर जो उन्होंने प्रस्तुति दी है उससे हम बहुत इंप्रेस हुए। इसलिए आज की प्रथम पुरस्कार विजेता रुक्मणी जी हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से रुक्मणी जी को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। रुक्मणी जी बधाई हो, आपने सचमुच पत्ते वाले राजमा चावल बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए थे। दादी, आप जीत गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी ये सब करने की। साथ ही मेरी पोती मुझे बहुत हिम्मत देती है। रुक्मणी जी, मैं एक 5 स्टार होटल चलाता हूँ। मुझे आपके पत्ते वाले राजमा चावल की रेसिपी बहुत पसंद आई है। मैं चाहता हूँ आप हमारे 5 स्टार होटल के लिए काम करें। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हमारे सभी शेफ को गाइड करना है। आपको इसके लिए अच्छी सैलरी मिलेगी। हमारे होटल की स्पेशलिटी होगी आपके पत्ते वाले राजमा चावल। जज की बात सुनकर रुक्मणी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सब लोग रुक्मणी के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। जब महेश और मालती को सारी बात पता चलती है तो उन्हें भी रुक्मणी पर बहुत गर्व होता है। माँ, आज तुमने जो इस घर के लिए किया है ये देखकर मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा ही आपके बुढ़ापे को आपकी कमजोरी समझा, पर व्यक्ति की उम्र उसकी सफलता में कभी बाधक नहीं होती। ये आज मैंने देख लिया। आप हम सबकी प्रेरणा हो माँ जी। मैंने तो जो किया बस अपने बच्चों के लिए किया। महेश, मैंने तेरे लिए भी अरविंद जी से बात कर ली है। 5 स्टार होटल में वो तुझे भी नौकरी दे देंगे। अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी। भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। रुक्मणी की मेहनत और साहस से भरा कार्य सचमुच बहुत ही प्रेरणादायी है।